हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और आज का सीन कुछ ऐसा है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पायरिया के बारे में। ठीक है, पायरिया होता क्या है, पायरिया क्या होता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और किस कारण ये ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ता है, और क्या इसका एक तरह से आप घरेलू उपचार कर सकते हो, एक तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हो। मैं आपको चार पांच चीज़ें आपको बताऊंगा जो मेन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी पायरिया के ट्रीटमेंट में। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो वीडियो में नए हैं, जो चैनल पे नए हैं, वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो जो भी आ रही हैं आगे नेक्स्ट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पायरिया क्या होता है। पायरिया एक तरह की मतलब जो लास्ट स्टेज होती है वो चीज़ होती है। स्टार्टिंग जो है वो होती है धीरे धीरे, अगर हमारा पुअर ओरल हाइजीन है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, सबसे पहले हमारा प्लाक डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, प्लाक डिपॉजिट होने के बाद धीरे धीरे अगर हम दांतों की सफाई नहीं करते तो वो लीड्स टू द कैलकुलस, मतलब है जिसमें कि एक तरह से कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, कैलकुलस बनने के बाद अगर हम उस स्टेज पे भी उसको सफाई नहीं करा रहे, उसकी उसका जो रूट कोज है वो उसको नहीं ठीक करवा रहे, डेंटिस्ट के पास जाके उसको सफाई नहीं करा रहे, तो वो कन्वर्ट हो जाता है जिंजीवाइटिस के अंदर। ठीक है, जिंजीवाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जिंजाइवा। ठीक है, जिंजीवा आपका इन्फेक्टेड हो गया, अगर आप उसके बाद भी ठीक नहीं आपका हो रहा, तो उसके बाद वो लीड्स टू द पायरिया। पायरिया में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ब्लीडिंग होती है। ठीक है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और आपका जो पेरिडोन्शियम टिश्यू है, पायरिया मेनली क्या होता है, हमारा जो पेरिडोन्शियम टिश्यू है वो वीक हो जाता है, उसका इन्फेक्शन हो जाता है, डिस्ट्रॉय करता है एक तरह से हमारा पेरिडोन्शियम टिश्यू को पायरिया। जिसमें पेरिडोन्शियम में मैं आपको थोड़ा मोटा बता देता हूँ। पेरिडोन्शियम में हमारा क्या क्या होता है, एल्वियोलर बोन होती है, सीमेंटम होता है, जिंजिवा होता है, पेरिडोंटल लिगामेंट होता है। ये चार चीज़ें हैं। ठीक है, अब अगर ये चीज़ हमारी धीरे धीरे इन्फेक्टेड होगी तो अल्टीमेटली जो हमारा दांत है वो हमारा नुकसान हो जाता है, दांत नहीं रहता। ठीक है, अगर हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा रहे पायरिया का। इतना ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो मुंह में सड़न भी हो जाती है, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से मुंह में सड़न हो जाती है, और धीरे से हल्का सा आप उसको छूओगे तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मेनली क्या कौन सा इन्फेक्शन होता है, मतलब जो बैक्टीरिया होता है वो मेनली जो होता है बैक्टीरिया होता है वो पायरिया एल्वियोलारिस के नाम से होता है। एल्वियोलारिस, पायरिया एल्वियोलारिस के नाम से एक बैक्टीरिया होता है जो कि इसको कॉज करता है। ठीक है, तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, सबसे पहले पुअर ओरल हाइजीन जो हो गया, ठीक है, जिंजिवाइटिस हो गया, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ जिंजाइवा, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली लीड्स टू द पायरिया। ठीक है, अगर आप गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और इस तरह की जो भी हमारी बैड हैबिट्स हैं जो आप करते हैं, तो उससे भी एक तरह से ये बढ़ता जाएगा चीज़, मतलब ये कम नहीं होगी और एग्रेसिवली ये बढ़ती जाएगी। तो एक तरह से ये भी एक तरह से रिस्क फैक्टर है। ठीक है, और इसके बाद प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसके बाद वो मतलब धीरे धीरे इन्फेक्शन जो है वो मतलब इन्फेक्शन प्रोन हो जाता है हमारा जिंजिवा, जो गम टिश्यू है। ठीक है, तो इसलिए प्रेगनेंसी में भी ये एक तरह से इन्फेक्शन हो सकता है। पुअर डाइट एक तरह से मेन रिस्क फैक्टर है, मतलब आपकी डाइट में अगर विटामिन सी की कमी है तो भी गम्स में इन्फेक्शन होगा, धीरे धीरे प्लाक फॉर्मेशन होगी, कैलकुलस होगा, उसके बाद जिंजिवाइटिस होगा, अल्टीमेटली पायरिया की तरफ जा सकता है अगर आपकी डाइट जो ठीक नहीं है, विटामिन सी की कमी है। ठीक है, और एक चीज़ और है, मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स होते हैं, जहाँ लाइक HIV पेशेंट्स होते हैं, हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है, ठीक है, तो इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में भी ये देखने को मिलता है कि हमारा जो जिंजिवाइटिस है, पायरिया की प्रॉब्लम है, ये एक तरह से जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है उनके लिए भी एक तरह से ये रिस्क फैक्टर में आता है चीज़। ठीक है, मतलब मैं एक रिसर्च हुई थी, मैंने पढ़ा है कहीं पे, तो उससे भी एक तरह से ओबेसिटी भी से भी लिंक किया गया है पायरिया को। अगर जो मोटे बंदे होते हैं, ठीक है, मतलब जो एक्सरसाइजेज नहीं करते, पर्टिकुलर अपना मतलब ओबेसिटी है, अपनी एज के अकॉर्डिंग उनमें वेट ज़्यादा है, तो उनमें भी एक चीज़ देखी जा चुकी है, जो भी ये पायरिया की प्रॉब्लम है। ठीक है,
और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, मतलब जीन्स में आपके दादी मम्मी डैडी और उनसे आपको चीज़ मिली है, ठीक है, उसमें धीरे 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 इन्फेक्शन जेनेटिकली जो चीज़ चलती है, ठीक है, तो वो भी एक तरह से रिस्क फैक्टर है। अब डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इसका ट्रीटमेंट, घरेलू उपचार क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जो है आप क्या करें, हल्दी एक तरह से एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ है, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी इसमें गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और एक तरह से एंटी बैक्टीरियल इसमें प्रॉपर्टी होती है हल्दी में। इसको आप लगाएं कैसे, आप कोशिश करें कि नेचुरल हल्दी हो, घर की हल्दी हो, ठीक है, उसमें 1 चम्मच हल्दी लेके उसके बाद आप थोड़ा सा उसमें नारियल का तेल मिलाएं, मिक्सचर बना के उसका एक तरह से पेस्ट बना लें और गम्स पे आपको तेज़ हार्ड ब्रशिंग नहीं करनी, ब्रश तो यूज़ ही नहीं करना, आप जो ये फिंगर है उससे आप हल्का हल्का पेस्ट बना के उस पर मसाज करें हल्दी की। तो 10 से 15 मिनट उसको रखें, छोड़ें, 10 से 15 मिनट बाद अंदर की साइड भी करना है और बाहर की साइड भी करना, और ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे वाले दांतों से ऊपर की तरफ, अपोजिट नहीं करना, कहीं ऊपर वाले दांतों को आप ऐसे करो तो उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अपर वाले पे तो आप नीचे की तरफ मोशन दोगे, नीचे वालों को अपर की तरफ मोशन दोगे, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। अपर वाले दांतों में नीचे की तरफ गम्स को और नीचे वालों को ऊपर की तरफ हल्का हल्का मसाज देना है, हल्दी और नारियल का तेल मिक्स करके पेस्ट बना के, उससे आपको काफ़ी आराम होगा। और उसके बाद क्या करें, आप उसमें आप जो कोसे पानी में नमक डाल के थोड़ा सा आप उसको धो लें मुंह को, ठीक है, मुंह में कुरलू कर लें तो 10 से 15 मिनट बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नीम एक तरह से नीम के पत्ते हैं, ठीक है, उसको क्या करें आप उनको क्रश कर लें, नीम के पत्ते धो लें, उसके बाद उसको पेस्ट बना लें क्रश करके, और उसका जो पानी है उसको निचोड़ लें, जो उसका पानी है उसको आप एक तरह से लगा सकते हो, ठीक है, मतलब जो जितना भी गम टिश्यू है उस पर आप लगा सकते हो, उसको भी आपको 5 से 10 मिनट छोड़ना है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा वार्म वाटर करके उसको धो लेना है, मतलब मुंह से कुरलू कर लेना है, सफाई कर लेना है। ये भी आपको दिन में 2 या 3 बार करना है, काफ़ी इफेक्ट होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं की जा चुकी हैं, मतलब पेशेंट्स पे यूज़ हो चुकी हैं, उनको आराम आया, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड चीज़ आप क्या करें कि अमरूद के पत्ते आप क्या कर सकते हैं, अमरूद का पत्ता तोड़ा, उसके बाद आपको एक भगोने के अंदर उसको आपको पानी लेना है और 4-5 पत्ते अमरूद के उसमें डाल देने हैं। फिर उसके बाद आप क्या करना, आपने उसको उबाल के जितना भी जो पानी है बचा हुआ पानी आप उसको छान लें, और ये एक तरह से माउथ वॉश की तरह भी यूज़ होगा, ठीक है। आप सुबह शाम उसका 3 या 4 जो इतना तक पानी लें गिलास में, मतलब 4 या 5 चम्मच, ठीक है, 5 से 7 चम्मच ले लें, ठीक है। एक तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे माउथ वॉश का ढक्कन है उतना ढक्कन आप उसका ले लें, अमरूद का जो ये हमारा पानी निकला है, तो उसको सुबह शाम माउथ वॉश की तरह यूज़ करें, काफ़ी इफेक्ट होगा। इसमें इस अमरूद के पत्तों के अंदर भी एक तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो लास्ट जो है सॉल्ट वाटर रिंस, 2 से 3 चम्मच नमक और थोड़ा सा आधा गिलास पानी, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी, और उसको आप मिक्स कर लें, थोड़ा सा उबाल लें, फिर आप उसको कुरलू करें दिन में 3 या 4 बार। नमक के अंदर हमारे पास एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, ये एक तरह से आपका जो इन्फेक्शन है उसको कम करेगा, और आपकी स्वेलिंग में भी जो रेडनेस हो रखी है, जो ब्लीडिंग हो रही है, उसको भी कम करेगा। तो मुंह में छाले पड़े हुए हैं या दर्द हो रहा है, दांत मुंह के अंदर दर्द हो रहा है, छाले पड़े हुए हैं, उसमें भी ये जो सॉल्ट वाटर रिंस है काफ़ी आपको इफेक्ट देगा, काफ़ी आपको आराम आएगा। ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। पायरिया मेनली मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि पायरिया जो होता है वो हमारा ओरल हाइजीन मेंटेन कर अगर हम नहीं रख रहे हैं उसकी वजह से होता है। अगर आप टाइमली देखो, मेन चीज़ जो है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डेंटल प्रॉब्लम्स जो हो रही है ना, वो मेनली हमारा पुअर ओरल हाइजीन है, दांतों की सफाई नहीं पूरे कर रहे हैं हम ढंग से, ठीक है, और बैड हैबिट्स हैं हमारी, जैसे कि गुटखा, तंबाकू, पान, जितना भी हम ये कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ें, जो भी हमारी बैड हैबिट्स हैं, उसके कारण ये हमारी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं तो उसके कारण होती है, ठीक है। अगर हमने यही रूट कोज ख़त्म कर दिया तो हमारा जो भी चीज़ है उसको हम क्योर कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। हर 3 महीने में आप डॉक्टर के पास जाएं, और हाँ, अगर आपको पायरिया हो भी गया तो इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट के पास, नियर बाय डेंटिस्ट के पास पहुँचें
और उनको बताएं कि ये समस्या है, उस हिसाब से आपका जो ट्रीटमेंट है उसको प्लान किया जाएगा। और आपकी जो ये चीज़ हुई है, जो दांतों में दिक्कत है और ये मसूड़ों में दिक्कत है, इससे आपको आराम आएगा काफ़ी। ठीक है, मेनली जो ये एक तरह से पेरिडोन्शियम को इफेक्ट करता है। ठीक है, हमारा जो जॉ बोन है, हमारा जो जॉ बोन है उसको भी इफेक्ट कर देता है। अगर ये एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा हमने ये बढ़ चुका है, हमने टाइमली इसको ट्रीट नहीं किया, इतना ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है, मुंह से बदबू भी आती है, आ जाती है। तो ये चीज़ होती है इसमें पायरिया में। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पायरिया क्या होता है। ठीक है, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है, ये होता क्यों है और इसका क्या घरेलू उपचार है, ये पायरिया में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अगर कोई भी इसी तरह की कोई भी आपको क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और आपको कोई भी दांत से रिलेटेड, दांतों से डेंटल रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर रहा हूँ। आप मेरे को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।